हमारी तनख्वाह मिल गई है 6,500 की। 6,500 रुपए? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हमको पता है कि तुम्हारा इलाज करवाना है। आज ही हम सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में भिजवा देंगे। तुम डॉक्टर के पास चले जाना और इलाज करवा लेना। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी तो 15,000 रुपए है और प्रमोशन के बाद तो 20,000 रुपए है, तो इसको 6,500 रुपए कैसे मिल रहा है? पता लगाना पड़ेगा। अरे तुम चिंता मत करो माई, हम बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। हमारा बहुत अच्छा काम है, तुम चिंता नहीं करो। तुम बस अपना ख्याल रखो, अच्छे से इलाज करवाओ। अच्छा, हम फोन रखते हैं, हमको बहुत काम करना है, हम बाद में बात करेंगे। नमस्ते माई। हेमा? हाँ मालकिन, नमस्ते मालकिन। किससे बात कर रही थी फोन पे? वो हम अपने माई से बात कर रहे थे। और क्यों बात कर रहे थे, मुझे बता सकती हो? गलती हो गई मैडम, वो हम अपने माई से बतिया रहे थे। आगे से नहीं बतियाएंगे काम के टाइम। हमको जॉब से मत निकालिएगा मैडम। और क्यों बात कर रही थी अपनी माँ से, मैं जान सकती हूँ? मैडम, हमारे माई की तबीयत बहुत खराब है, उनको पैसा भिजवाना था, इसलिए बात कर रहे थे। तबीयत खराब है हमारी माई की, कुछ ऑपरेशन वगैरह करवाना है, डॉक्टर को दिखवाना है। पैसा नहीं था तो पैसा के लिए फोन की थी माई हमारी। बस वही कह रहे थे कि तनख्वाह मिल गई है, शाम को डाल देंगे आपके खाते में। कितनी सैलरी मिली तुम्हें? 6,500। 6,500? लाओ अपनी सैलरी मुझे दो। नहीं मैडम, ये पैसा हमको माई को देना है, इलाज करवाना है ना उनका। मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, ये पैसा हमको मिला है ना, हम यहाँ पे काम करते हैं, उसकी तनख्वाह मिली है। तुम्हें ये सैलरी किसने दी है? आपकी कंपनी ने। जो तनख्वाह मेरे जरिए तुम तक पहुंची है, मैं वो वापस मांग सकती हूँ। दो। अपनी नौकरी की सलामती चाहती हो तो मैं जो कह रही हूँ उसे फॉलो करो। पैसे लाओ जल्दी। मैडम माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, अब हम कभी बात नहीं करेंगे। हमारी तनख्वाह हमें दे दीजिए ना। जितना बोलना था बोल दिया। मैं केबिन में जा रही हूँ और जब बुलाऊंगी तो चुपचाप से केबिन में आ जाना। अभी अपना काम करो और फोन पे बात नहीं करना, समझी? मैडम सुनिए तो। हम आई, हम तुमको शाम को पैसा नहीं भेज पाएंगे। हाँ, हो गई ना दिक्कत। हम तुमसे बात कर रहे थे तो पीछे से मैडम आके सुन ले और हमारे हाथ से पैसा छीन ले। देखो हमारी नौकरी बचती है कि नहीं बचती है, तुम चिंता ना करो। तुम डॉक्टर से कह देना कि तुम्हारा ऑपरेशन 4-5 दिन के बाद होगा, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे भाई। रही बात नौकरी की तो मैडम का हाथ पैर जोड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है माई, हम रखते हैं। हे भगवान, कहाँ से इंतजाम करें। यस मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ विशाल, मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे ये बताओ, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी जा चुकी है? यस मैम, सबको सैलरी मैंने दे दिया है। इनफैक्ट आप मुझे जिस दिन सैलरी देती हैं उसी दिन मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। पक्का किसी की सैलरी रह तो नहीं गई है? कुछ कम ज्यादा, किसी की सैलरी कम गई हो, ऐसा कुछ? यस मैम, सबकी सैलरी दे दी गई है और मैंने एक्सेल भी अपडेट कर दिया है। आज तक आपने कभी ऐसा पूछा नहीं, आज आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अच्छा, और तुम्हें हमारे एम्प्लॉयज की कंडीशन के बारे में पता होता है कि उनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं? तुम पूछते हो उनसे, वो कुछ बताते हैं अपने घर के बारे में तुम्हें? यस मैम, मैं पूछता रहता हूँ सबसे। एज सच किसी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, किसी ने कुछ बताया भी नहीं है। वो हमारे कंपनी की जो सिक्योरिटी गार्ड है हेमा, सब कुछ सही है उसके घर में? सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, उसके यहाँ भी सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, एक काम करते हैं, उसी से पूछ लेते हैं कि उसके घर में सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है मैम, अभी वो होगी नहीं ना, वो तो चली गई होगी। नहीं विशाल, वो गई नहीं है, मैंने उसे रोक के रखा है। अभी बुलाती हूँ उसे। हेमा को भेजना मेरे केबिन में।
मैडम हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हमारी सैलरी हमको दे दीजिए, हमको गांव भिजवाना है, माई का इलाज करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, दे दीजिए ना मैडम। हेमा, तुम चिंता मत करो, इन सब चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ, हमारे मैनेजर को तुम्हारे घर के कंडीशन के बारे में नहीं पता। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक चल रहा है। जरा इनको बताओ तुम्हारे घर में सब कुछ कैसा है। वही तो हम कह रहे हैं मैडम, बस माई से बात कर रहे थे तब तक आप पीछे से आ गई और हमारे हाथों से सैलरी छीन ली। हाँ यस मैम, मैं वो बताना आपसे भूल गया था। हेमा ने मुझे बताया था कि इसकी माँ की तबीयत खराब है, मैं आपसे बता नहीं पाया। बाकी सारे एम्प्लॉय से मेरी बात हुई है, सब सही है, सब नॉर्मल है, सब खुश है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हेमा को प्रॉब्लम है। हेमा, आप अपनी माँ का इलाज सही से करा पा रही हैं या नहीं? कैसे होगा मैडम, 6,500 तनख्वाह है, इतने में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। माई का इलाज करवाना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो वो बच नहीं पाएंगी। हम माई से बोले हैं कि कर्जा लेकर के अपना इलाज करवा लेना। अब मैडम 6,000 तनख्वाह में सारी चीजें कैसे मैनेज कर पाएंगे, समझ में नहीं आता है। ऊपर से काम भी अलग से भी। क्या बोल रही हो तुम? मैम ये साफ साफ झूठ बोल रही है, ये सिर्फ झूठ बोल रही है। यहाँ पे किसी की 6,500 तनख्वाह कैसे हो सकती है? अरे इतनी बड़ी ये कंपनी है, इस कंपनी में इतनी कम सैलरी किसी की नहीं हो सकती है। ये बस फंसाने वाला काम कर रही है मैडम, ये सिर्फ हमें फंसा रही है यहाँ पे। जरा बताना मुझे, जब तुम्हारी 6,500 तनख्वाह है तो तुम इतनी कम तनख्वाह में कैसे राजी हो गई काम करने के लिए? मैडम ये सिंपैथी ले रही है बस आपसे, कुछ नहीं बकवास कर रही है ये। मैडम आप हमारी बातों पर विश्वास करिए, ये बकवास कर रही है, बकवास। मैडम ये गरीब है ना, बस आपसे सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। बस ये सोच रही है कि आप जो है इसको सैलरी से एक्स्ट्रा पैसा दे दें। और सुनो तुम, हर महीने की 1 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में 15,000 सैलरी मैं डालता हूँ, और तुम मैम के सामने क्यों झूठ बोल रही हो? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी सैलरी अब 15,000 रुपए है और हमको पता ही नहीं। जब से हम यहाँ पे लगे हैं तब से ये हमें 6,500 रुपया ही दे रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं मैडम ये। नहीं मैम, ये झूठ बोल रही है। क्यों? तू पागल हो गई है? पागल हो गई है क्या तू? अरे इस कंपनी की ये बॉस है, इनका टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? तुझे मालूम नहीं है कंपनी की ये बॉस है, इनको कितना सारा काम होता है। इनका काम ये नहीं है कि तुम्हारी यहाँ पे बकवास सुने। तुमने इनका कितना कीमती टाइम बर्बाद कर दिया। हेमा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, उसे मैंने यहाँ पे बुलाया है। तुम कौन होते हो उसे यहाँ से भेजने वाले? क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारी सच्चाई सामने ना आ जाए। देखिए मैम, ये झूठ बोल रही है, ये बस आपके सामने दिखावा कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये बोल रही है। तुम्हें पता है मैम का कितना काम रहता है यहाँ पे, कि इस ड्रामे की वजह से मैम का काम अधूरा रह जाएगा। क्यों ड्रामे कर रही है यहाँ पे? चल निकल यहाँ से। बस करो विशाल, मैंने तुम्हें खुद अपने आंखों से हेमा को कम पैसे देते हुए देखा है सीसीटीवी पे। और तुम्हें पता नहीं होगा कि हमारे कंपनी पे हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सिक्योरिटी पर्पज से, ताकि कल को अगर कोई अनहोनी हो जाए तो हम उसे चेक कर सकें। लेकिन मुझे चेक करना पड़ा क्योंकि मैं जब यहाँ पे आ रही थी आज, मैंने हेमा को बात करते हुए सुना उसके माँ से कि उसे सिर्फ 6,000 रुपये पैसे मिलते हैं सैलरी की तरह। और जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैंने ये भी देखा कि वो पोंछा लगा रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का काम तो नहीं होता है पोंछा लगाना। फिर मुझे मालूम चला कि उसके मैनेजर ने उसको बोला है पोंछा लगाने को। तो विशाल, मुझे ये बताओ कि हेमा इस कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड है और तुम उससे झाड़ू पोछा करवाते हो, उससे एक्स्ट्रा काम कराते हो, अपना पर्सनल काम कराते हो, स्टेटस का रौब झाड़ते हो उसके साथ। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। एक्चुअली मैम इनकी पेमेंट 15,000 थी, पर मैं इनको पैसे कम देता था, 6,500। मुझे तो ये लगता था मैम कि गरीब लोग कम पैसे में एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने इनकी सैलरी काट ली और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बात आपको पता चल जाएगी। और मैंने ये सब इसलिए किया था कि मेरे ऊपर 1 लाख का कर्जा हो गया था और मैं ये सोच रहा था कि ये कर्जे मैं कैसे उतारूंगा। और मेरी जैसे ही सैलरी आती थी वो अगले 1 हफ्ते में खत्म हो जाती थी। मुझे पता भी नहीं चलता था कि वो सैलरी कैसे खत्म हो रही है।
देखिए मैम, मुझसे तो गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि इसकी सैलरी जितनी भी मैंने काटी है ना, सारी सैलरी इसके अकाउंट में डलवा दूंगा। अगली मंथ की सैलरी जैसे ही आएगी सारी पेमेंट इसके अकाउंट में भिजवा दूंगा, मैं खुद भेज दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सैलरी है कितनी तुम्हारी विशाल? 80,000। 80,000 रुपए सैलरी है तुम्हारी और फिर भी तुम गार्ड की सैलरी काट रहे हो। तुम खुद सोचो ना, तुम्हारी जब सैलरी 80,000 है और तुम्हारा घर ढंग से नहीं चल पा रहा है तो उसकी सैलरी तो 15,000 है, वो अपना घर कैसे चला रही होगी? विशाल, कोई भी जरूरत हो, कोई मर भी रहा हो तुम्हारे घर में तो भी तुम्हें कोई राइट नहीं है किसी और की सैलरी कट करने का। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे आके मांग सकते थे, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं है कंपनी के पैसे कट करने का जो एक एम्प्लॉय के अकाउंट में जाता है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है, ना तो मैं सिर्फ तुम्हें कंपनी से निकालूंगी बल्कि मैं तुम्हारा सीवी भी खराब कर दूंगी ताकि तुम्हें कोई और कंपनी काम न दे, ताकि तुम ब्लैकलिस्ट हो जाओ। एक बात सुन लो विशाल, ये जो तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पे सैलरी बांटने की जिम्मेदारी मैंने दी है ना, ये अपना बर्डन कम करने के लिए दी थी, न कि मेरा बर्डन बढ़ाने के लिए, ताकि मैं ये सुनूं कि तुम किसी एम्प्लॉय की सैलरी कट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, कि लोग मुझसे आके कंप्लेन करें कि तुम्हारी उनकी सैलरी कम आई है, तुमने कम सैलरी दी है, तुम सैलरी का फ्रॉड करो, लोगों को आधी से कम सैलरी उनको दो। तो विशाल, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझे तुम जैसे प्रॉब्लमेटिक एम्प्लॉय अपने कंपनी में नहीं चाहिए। और अगर तुमने अपने अकाउंट से हेमा के अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर नहीं किए, FIR होगी और फिर पुलिस तुमसे डील करेगी। सॉरी हेमा, मुझे माफ कर देना। निकलो यहाँ से। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना यहाँ पे हर किसी को एक समान प्यार देती हैं और हमको नहीं पता था कि आप बहुत अच्छी हैं। आप यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं सबको एक समान देखती हैं। आप हमारे लिए आवाज़ उठाई, हमको बहुत अच्छा लगा। जब आप हमारे हाथ से सैलरी लेकर के आई ना, हम तो बहुत डर गए थे। हमको तो लगा कि अब हमारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप मैनेजर साहब से उनकी गलती स्वीकार करवाई और उनसे सॉरी भी बुलवाई। ये लो हेमा, ये तकरीबन 50,000 रुपए हैं। इससे तुम अपनी माँ का इलाज कराओ और उनके ऑपरेशन में बाकी जितने भी पैसे लगेंगे कंपनी तुम्हें प्रोवाइड कराएगी। और तुम्हारी जितनी भी सैलरी कट हुई थी वो सब तुम्हें वापस मिल जाएगी जैसे मैंने वादा किया है। और इसके बाद जो भी ज़रूरत होगी ना, तुम मुझसे आके डायरेक्ट बोलना, ठीक है? ये लो। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, हमको बहुत खुशी हुई। लेकिन जब इतना सब कर ही रही हैं तो एक और हमारे लिए काम कर दीजिए। हमको 4-5 दिनों के लिए छुट्टी दे दीजिए। वो क्या है ना कि हमारी माई की तबीयत बहुत ख़राब है और उनका ऑपरेशन करवाना है, इसलिए हमको गांव जाना है ताकि हम उनका अच्छे से इलाज करवा सकें। जब वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाएंगी ना तो हम आ जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ, तुम अपने माँ के इलाज के लिए जा रही हो, तुम्हें छुट्टी चाहिए ही होगी। तुम अगर महीने भर भी नहीं आओगी ना तो भी तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगी। तुम बेफिक्र होके जाओ, अपनी माँ का इलाज अच्छे से कराओ और जब माँ सही हो जाए तब तुम आना जॉब पे, ठीक है? और याद रखना, तुम्हारी सैलरी 6,500 नहीं 15,000 है। जी शुक्रिया, चलते हैं। ठीक है, जाओ अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना।